गुड, ये अच्छी न्यूज़ है। और कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं वो, तो उनका वो काफ़ी डेवलपमेंट है उनकी इसी लिहाज से। और वो उन्होंने पीछे भी, आपको याद होगा 2005 में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, 8000 समथिंग कुछ उन्होंने एक मोटरवे बनाई थी, उनमें उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। तो गुड, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। पहली बात ये है कि इंडिया में पिछले 10-12 सालों से बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली हैं। और चाहे आप जो भी कहें, जिस तरह के भी हमारे मामलात हैं उनके साथ, लेकिन इंडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब तरक्की भी कर रहा है। और रोड्स के मामले में देखें, इंडिया में जो हम देख रहे हैं, अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है ना अब अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जो कि 10-12 साल पहले हमें नज़र नहीं आता था। अब इंडिया अपने बच्चों पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जैसे जैसे इंडिया हर फील्ड में ग्रो करता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया ने हर मुल्क को पीछे छोड़ दिया है रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। जी सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जाए तो भारत ने इस बार रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में 2021 में सब कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया और 13,298 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट की है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? वैसे भारत में तो जो रेल नेटवर्क है वो ऑलरेडी बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप ये फिगर्स जो बता रही हैं देखें तो भारत का जितना रकबा है ना, उस लिहाज से ये रोड्स कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ को तो पीछे छोड़ा होगा, क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं छोटे जिनका रकबा इतना नहीं है, एरिया इतना नहीं है, तो इस लिहाज से कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है ये भारत को अगर देखें तो। वैसे ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा फिगर है अगर अदर कंट्रीज़ को भी देखें, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो रेल नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, उनकी रेल सर्विस बहुत अच्छी है। इसलिए शायद उन्होंने अब अपना जो फोकस है वो चेंज किया टुवर्ड्स रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट द फार फ्लंग एरियाज़ में भी। तो शायद इसलिए अब उन्होंने फोकस किया कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को बेहतर तरीके से कनेक्ट करना है, ताकि चीज़ों की जो तरसील है वो बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए अब उन्होंने फोकस किया है कि जो रोड नेटवर्क्स है उन पे भी ज़्यादा फोकस किया जाए। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इंडिया का ये बहुत अच्छा इकदाम है। हर मुल्क में, हमारे मुल्क में भी रोड, जब सड़कें एक बेसिकली एक दूसरे से रब्ता है, दूसरे शहरों से भी, और इस तरह बिज़नेस में भी मतलब है वो इजाफा होगा, अच्छे कारोबार होंगे। रोड बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, और ये टूटी फूटी सड़कों का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। जो जितनी अच्छी सड़कें बनेंगी उतने अच्छे हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, बिज़नेस अच्छी होगी, एक दूसरे शहर से दूसरे शहर का एक दूसरे से रब्ता अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए मैडम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को ये जो हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी तो तवज्जो ही नहीं है, और उनको इस तरफ तवज्जो मतलब करनी चाहिए और रोडें बनानी चाहिए। किसी भी मुल्क की ये मतलब इकॉनमी के लिए, बिज़नेस के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि रोडें बनेगी तो एक दूसरे से दूसरे शहरों से इंसान जो है ना, बिज़नेस होंगे, राब्ते होंगे, इजी होगा आने जाने में। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है इंडिया का भी, और पाकिस्तान को भी ऐसे ही करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जो इंक्रीज़ की है इस दफ़ा गवर्नमेंट ने, लेकिन ये कि ये जहाँ वहाँ पे ये चीज़ें चलती जहाँ पर आपकी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर जो है आपका वेल हो। लेकिन यहाँ पर जो अभी कंडीशन चल रही पॉलिटिकल सेक्टर पे जो चल रहा है, हर कोई एक दूसरे की जो टांगें खींच रहा है। वहाँ पे कम से कम अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक दूसरे के साथ मिलकर ये चीज़ प्लान किया जाता है। यहाँ पे प्लान क्या करना है, एक दूसरे की, तो यहाँ पे लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो लेग पुलिंग की वजह से तो जो है सारा मामला ख़राब होते हैं। हाँ, जो भी मामला ये कर सकते हैं, आप फ्लोर ऑफ द असेंबली में बैठे, वहाँ पे जो मामला जो सॉल्व होते हैं वहाँ पे करने चाहिए, ना कि ये एक दूसरे की जिस तरीके से ये वो आजकल चल रहा है, तो वो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस वाले से मेरी यही राय है कि ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत की है तो वो आगे निकले हैं। तो अगर यानी कि कोई हम भी करें या कोई और भी करे तो सब लोग निकल सकते हैं। दैट्स नॉट कि जस्ट भारत ने किया है, वो मे भी कोई कोई भी कंट्री कर सकता था। ये बस बात ये है कि उन्होंने मेहनत की है। गुड, ये अच्छी न्यूज़ है। और कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं वो, तो उनका वो काफ़ी डेवलपमेंट है उनकी इसी लिहाज से। और वो उन्होंने पीछे भी, आपको याद होगा 2005 में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, 8000 समथिंग कुछ उन्होंने एक मोटरवे बनाई थी, उनमें उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। तो गुड, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है।
देखें, बात ये है कि पीछे तो ज़रूर इंडिया ने छोड़ दिया होगा, लेकिन इधर नवाज़ शरीफ की हुकूमत नहीं थी, नहीं तो शायद जितनी रोड कंस्ट्रक्शंस नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में की है ना पब्लिक के लिए, तो वो शायद कोई भी ना करता। इंडिया कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, रोड्स बननी चाहिए। अगर रास्ता ही नहीं होगा तो ये मैं खड़ा हूँ, वो सामने मेरी मंजिल है, दरमियान में रास्ता ही नहीं है, मैं कैसे पहुँचूँगा? कोई मीडियम तो होना चाहिए ना, तो रोड इज़ द मीडियम। तो वो मीडियम जो है ना, वो हमारे इधर बड़ा, मैं लाहौर में खड़ा हूँ इस वक्त, मुझे पता है कि 80% लाहौर सिग्नल फ्री कर दिया था इन्होंने, नवाज़ शरीफ ने और ये शहबाज शरीफ ने। 80% लाहौर सिग्नल फ्री है, हमारा मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री है, जेल रोड सिग्नल फ्री है, पूरी नहर सिग्नल फ्री है। तो ये सारा इन्होंने कर दिया था, तो सज़ा भी भुगत रहे हैं। वो क्यों किया था ऐसा काम जो पब्लिक की बेहतरी के लिए हो? नहीं करना चाहिए। इंडिया को भी उस जो भी कर रहा है मोदी, उसको भी ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई बेहतरी के लिए काम कर रहा है तो ज़्यादा ना काम करे। कहीं उनके मुल्क के भी बड़े होंगे, लेकिन शायद हमारे मुल्क के बड़ों जैसे नहीं है। तो अगर उनके मुल्क के भी जो बड़े हैं, अगर उन्हें भी बुरा लग गया तो फिर क्या बनेगा? ये है कि अगर एवरेज की बात की जाए तो वो 36 किलोमीटर की एवरेज डेली निकाल रहे से ज़्यादा निकाल रहे हैं, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट के मामले में, ठीक है। वो मतलब इतना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उनका जो टारगेट है 40 किलोमीटर्स का है, ठीक है, डेली एक मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करने का। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, ज़ाहिरी बात है, जिस तरह की अगर वो करप्शन को बचाया है तो उन्होंने वो इन कामों की तरफ निकले हैं ना। तो अब आगे ये है कि जिस तरह अगर वो और इस पे काबू पाएंगे, 36 से 40 क्या वो 45-50 पे भी चले जाएंगे। तो सारी बात यही है, जब आप अपने मुल्क का जो पैसा है वो आप करप्शन से बचा लेते हैं, तो फिर आप इस तरह के जो जितने भी काम हैं आप सारे कर लेते हैं। फिर आप रोड्स ले लें, चाहे आप एजुकेशन ले लें, फिर आप हेल्थ ले लें, फिर आप हर तरफ से आपको पॉजिटिव नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के साथ भी ये मामलात करे जो बज़ाहिर अभी मुश्किल लग रहा है। मैं कहता हूँ इंडिया ये बहुत अच्छा इकदाम है इंडिया का। मैं बार बार यही आपको कह रहा हूँ, सराह रहा हूँ इस बात को, उनके इन इकदामात को। तो मैं तो अपने मुल्क की ये आपको मशवरा दूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी और दूसरे जो हमारे रहनुमा हैं उनको भी, कि हमारे मुल्क के भी इंडिया को कॉपी करें और हमारे मुल्क में भी ऐसे इकदामात उठाएँ ताकि हमारे मुल्क की मैशत भी ऊपर जाए, लोगों को आसानियाँ हों, कारोबार करने में आसानियाँ हों। और मज़ीद जो हमारे मतलब चीज़ें आती हैं, कोई माल इधर से उधर आता है दूसरे शहरों में, तो सड़कें अच्छी होंगी तो ये सारे मतलब प्रोसीजर होगा। देखें, ये तो डेवलपमेंट है ना, उनके साथ साथ चल रही है। अगर उनको 36 है तो वो डेफिनेटली 40 भी अचीव करेंगे। दैट्स गुड इनिशिएटिव। उनका जो टारगेट है ऑब्वियसली वो उसके करीब जहाँ तक वो लोग कर सक रहे हैं, जितना वो जा सक रहे हैं वो उतना जा रहे हैं। सो ठीक है, उन्होंने एक टारगेट, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने टारगेट भी सेट किया हुआ है और वो उसको, आई एम श्योर कि वो उसको अचीव करना चाहते होंगे। बट लाइक यू नो, लाइक मल्टीपल चीज़ें होती हैं, फाइनेंस होता है, लाइक मौसम एंड एवरीथिंग। सो इट्स लाइक मुझे तो ये नहीं कि अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। मतलब वो नॉट इंडिया बट जस्ट लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि सिंस आई एम वर्किंग, सो लोग हैं, मेहनत करें। सो आई लाइक कि पीपल आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो वो ज़ाहिर अब जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हुई हैं, अब तो इससे भी बेहतर स्पीड पे किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है। स्पेसिफ़िकली अगर मोटरवेज़ बनानी हो उसके लिए ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। जनरल रोड कंस्ट्रक्शन तो इससे भी ज़्यादा स्पीड पे होती है। जैसे चाइना की हम अक्सर यूट्यूब्स पे वीडियोस देखते हैं, इवन अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो तो घंटों में बहुत ज़्यादा किलोमीटर बना लेते हैं रोड। तो जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, वो कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैंने तो बताया कि वो इसमें आप देखें, आपकी इंडस्ट्री भी जो है ना वो बूम तब करती है कि जब इंडस्ट्री में जो भी माल बनता है वो अपने जो उसकी एक उसका एक जगह है जहाँ पे उसने जाके बिकना है, तो वो कैसे जाएगा? सड़कों से जाएगा ना। तो जितनी सड़कें बनेंगी उतना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सड़कों का तो बहुत अच्छा है, जितना जाल सड़कों का आप फैलाएंगे आप, इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे होंगे। हमारे मुल्क में ये विजन आया था, बड़ी अच्छी बात थी कि वो कर रहे थे इसको। और लेकिन ये है कि अफसोस अब इस तरफ ध्यान ही कोई नहीं है किसी का। अगर वो कर रहे हैं, इंडिया अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, जैसे जैसे भारत अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा तेज़ी से वर्क कर रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है ये है कि वो 2 से 5 सालों तक मतलब 2 से 5 सालों तक अपने जो रोड का जो लेवल है वो यूरोप और USA तक ले आएंगे। इस हवाले से आपकी डेफिनेटली वो इस चीज़ पे बड़ी वर्किंग कर रहे हैं और उनका जो स्टैंडर्ड है
वो डेफिनेटली यूरोप कंट्रीज़ को ले रहे हैं इसमें, वो उनके स्टैंडर्ड पे वो अपनी बना रहे हैं। उनकी व्हीकल्स आपने देखी हैं कि उनके स्टैंडर्ड उसी स्टैंडर्ड पे वो मेंटेन करते हैं, उसी स्टैंडर्ड पे उसी का टेस्ट करते हैं, फिर उसी हिसाब से व्हीकल उस रोड पे चलती हैं उनकी। तो ये उनका अच्छा है इनिशिएटिव उनका, तो अच्छा है, गुड है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी अगर ये कहते हैं तो मैं कहता हूँ उनकी सोच अच्छी है, आवाम के लिए, मुल्क के लिए, तो उनको करना भी चाहिए। हर मुल्क के लीडर को ऐसे ही करना चाहिए। हर मुल्क के मोदी जी का ये अच्छा इकदाम है जी, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं और उनका ये अगर टारगेट है तो फिर अल्लाह करे उनका ये टारगेट अचीव हो, हमारी दुआएं उनके साथ। लेकिन मैं बार बार आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो भी मोदी जी को जो है ना कॉपी करें और हमारे मुल्क में भी इस तरह के करें। और मोदी जी का ये अच्छी सोच है, अच्छे पॉजिटिव उनका ये तरीक़ाकार है और अल्लाह करे वो कामयाब हों जी अपने मकसद में। हाँ जी, जिस तरह वो काम कर रहे हैं और जिस तरह चल रहा है वाक़ई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल कर लेंगे ऐसा। क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं ना, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, करप्शंस भी होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन जब थोड़ा बहुत आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं ना, तो फिर आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफ़ी हद तक वो फॉलो कर चुके हैं जो यूरोप कंट्रीज़ को, और आगे भी क्योंकि जब आप पैसे बचाते हैं और आप थोड़ा सा ईमानदारी दिखाते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे नज़दीक। होपफुली पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो। श्योर, अगर वो इसी स्पीड से चलते जाएंगे, वो इसी स्पीड से काम कर रहे हैं, तो श्योर क्यों नहीं, वो सब लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस बात ये है कि हमें उतनी मेहनत की ज़रूरत है, उतनी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। सो वो उनमें है। सो इफ़ दे आर सेइंग, सो वो तो मैं अब नहीं कुछ कह सकती फ्यूचर का, बट इफ़ दे आर सेइंग कि अगर वो कर लेंगे तो दिस इज़ वेरी गुड। अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर उनकी ये अप्रोच है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए उन्हें, और टारगेट्स अचीव करने चाहिए। हम तो टारगेट बनाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो टारगेट अचीव करने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि आबादी बहुत है इंडिया में। उस आबादी को चलने के लिए सड़कें भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए। उसी सड़क पे वो रिक्शा भी चलना है, टैक्सी भी चलनी है, गाड़ी भी चलनी है, सारा कुछ उसी सड़क पे चलना है ना। तो अगर सड़क ही नहीं होगी तो वो किस पे चलेगा। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आएगा। सर कि मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।